गुड आफ्टरनून बे ऑफ प्लेंटी। और हमारे प्यारे लिसनर्स, आपको प्रभु यीशु मसीह में सलाम, प्रभु यीशु मसीह की जय। जिस जगह पर आज हम बैठे हैं उस जगह को कहते हैं लाइफ टॉक, मल्टी एथनिक गॉस्पेल रेडियो स्टेशन, ब्रिंगिंग लाइफ इनटू योर वर्ल्ड। वो लाइफ जो हमें मृत्यु के बाद भी इटर्निटी तक पहुंचाता है, वो लाइफ जो प्रभु यीशु मसीह में हमें मिलता है। तो मैं आपका स्वागत करूंगी, मैं आपकी होस्ट एस्तर मार्टिन, और मेरे साथ बैठे हुए हैं। हाय, मैं रॉबिन्सन मार्टिन। आप सभी का फिर से हमारे स्टूडियो जिसका नाम है लाइफ टॉक मल्टी एथनिक गॉस्पेल रेडियो स्टेशन में मैं और एस्तर आपका वेलकम करते हैं। अगर आप तोरंगा में हो तो आप हमें 88.3 FM में सुन सकते हो। अगर टिपुकी में हो तो आप हमें 87.6 FM में, और केटी में 87.8 FM, रोटोरुआ और फकटाने वी आर ऑफलाइन। हम लोग ऑफलाइन है बट हम लोग ऑनलाइन, आप लोग हमें ऑनलाइन कहीं भी सुन सकते हो। जस्ट टाइप करें lifetalk.nz, आप हमें लाइव सुन सकते हो, या आप 24/7 भी आप परमेश्वर के वचन को सुन सकते हो। अगर आप हैमिल्टन में हो तो 87.6 FM में हमें सुनना ना भूले, और पुकेकोई में 87.9 FM। सो आप सभी का लाइफ टॉक मल्टी एथनिक गॉस्पेल रेडियो स्टेशन, आपका अपना ओन हिंदी, पंजाबी और मल्टी एथनिक क्रिश्चियन गॉस्पेल रेडियो स्टेशन में मैं और एस्तर आपका वेलकम करते हैं। आप सुन रहे हैं रे ऑफ होप को, जिसमें हम वचनों के द्वारा आशा की किरणों को आप तक पहुंचाते हैं। हमने उस बात को पाया, हम आप तक उस बात को पहुंचाना चाहते हैं जो यीशु मसीह में हमें मिलता है। आज का वचन कुछ अनोखा सा है। आज हम स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में सीखने वाले। वैसे तो पास्टर जी हमने देखा है ना, लड़ाइयाँ कैसी चलती है ना, युद्ध कैसे होता है, और युद्ध के लिए हम ऐसे ही जाकर के खड़े नहीं हो जाते, लेकिन हमें कुछ तैयारियां करनी पड़ती है ना। नहीं, जरूर जब लड़ाई में जाते हैं पुराने समय में, इन ओल्डन डेज और स्टिल नाउ व्हेन अभी तो देयर नो मोर किंग एंड सोल्जर, बट टुडे वी गॉट आर्मीज एंड यू नो दोज कमांडोज, वो they have their own jacket, bulletproof jacket. हाँ जी। Yeah, in those days it used to be made by iron. लोहे से बनाया जाता था राजाओं के समय में, तो उन्हें प्रोटेक्ट करता था। जी। तो आज हम कुछ ऐसे ही यूनिफॉर्म कह सकते हैं या उस कॉस्ट्यूम को कह सकते हैं जो लड़ाइयों के लिए स्पेशली बनाए जाते थे उन जमाने में, उन दिनों में। आज तो जैसे पास्टर जी ने बताया आर्मीज लड़ती है, बट आर्मीज के पास में भी कुछ ना कुछ बुलेट प्रूफ जैकेट्स होता है, वो स्पेशली बनाया जाता है टू फाइट अगेंस्ट द एनिमी, जो उसके अगेंस्ट में आपको और मुझको प्रोटेक्ट करेगा, वो लड़ने वाले सोल्जर को प्रोटेक्ट करेगा। तो वो आज हम बाइबल में स्पिरिचुअल लाइफ में भी ऐसे कुछ कॉस्ट्यूम्स है, ऐसे कुछ हथियार है, वेपन्स है जो हमें लेने बहुत जरूरी है। बिना उसके हम अंधकार की शक्तियों के ऊपर में विजय नहीं पा सकते। That's right. जो आपने बोला सही बात है। आज के ज़माने में जो कवच है या जो बेल्ट है जिसके बारे में आज हम सुनने जा रहे हैं, आर्मर ऑफ गॉड, जो परमेश्वर के, हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? परमेश्वर के हथियार। परमेश्वर के हथियार बांध लो, वो सारे हथियार के बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। और वो बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ में कि आज हमारा दुश्मन कोई नहीं है ना, कोई व्यक्ति, कोई नेशन हमारा दुश्मन नहीं है, बट दुश्मन है वो शैतान की चालाकियाँ, उसके प्लान्स जो वो रचता है। तो हम कुछ बैकग्राउंड को देखेंगे वचन के, जब बिफोर वी गोइंग टू लर्न अबाउट द आर्मर ऑफ गॉड, कि वो हथियार क्या है, तो हम हथियार क्यों पहनना है, क्यों हमें अपने आप की तैयारी करना है, उस बारे में आज हम थोड़ा सा देखेंगे जो हमें मिलता है। यदि आप सुन रहे हैं हमें और आपके पास में बाइबल है, तो आप हमारे साथ पवित्र शास्त्र में से इफिसियों की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय 10 से 13 वचन आपके सामने मैं हिंदी में पढ़ूंगी, और फिर पास्टर जी उसे इंग्लिश में आपके लिए पढ़ेंगे। तो आए हम पढ़ते हैं। देखिए वचन क्या कहता है। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवान बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं
परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रहो। What a beautiful, powerful scripture जो हमें बहुत सारी बातों को सिखा रहा है। इससे पहले कि हम इसके एक्सप्लेनेशन की ओर जाए, I will request our dear pastor to read in English for us. I'm reading from Ephesians 6, chapter 6, verses 10 to 13. The armor of God. परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो या ओढ़ लो, जिसको इंग्लिश में कहते हैं द आर्मर ऑफ गॉड. एंड इट सेज फाइनली बी स्ट्रांग. आई लव दिस फाइनली, है ना. फाइनली इंग्लिश में कहता है फाइनली. बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड एंड हिज माइटी पावर. Put on the full armor of God. Put on the full armor. Not the half, not 99.9%, but full armor of God, so that you can take your stand against the devil's schemes. Devil's schemes. Because devil जब आता है, जब शैतान जब आता है, वो छोटे से भी पॉइंट अगर देख ले कहीं खुला है, तो उसमें से वो आपको अटैक कर सकता है, उसके अपने स्कीम को लेकर आ सकता है जहां पर आप वीक भी हो सकते हो. और उसके आगे कहता है, फॉर आवर स्ट्रगल इज नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड बट अगेंस्ट द रूलर, अगेंस्ट द अथॉरिटी, अगेंस्ट द पावर ऑफ द डार्क वर्ल्ड. Dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Therefore put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand firm. Stand your ground. Stand your ground. Stand firm. And after you have done everything, everything to stand. This is so powerful. कुछ बातें जब यहाँ पे फर्स्ट थिंग मुझे ये वचन स्टार्टिंग का जो फर्स्ट लाइन है, फाइनली. फाइनली someday everyone have to go through this final situation, है ना. वो अंतिम बात की ओर हर किसी को जाना है. लेकिन उसके पहले परमेश्वर का दास हमसे कहता है कि put on the armor of God. आजकल अगर हम देखा जाए तो हमारे जिंदगी में ही हम एक मनुष्य की जिंदगी को जब हम लेते हैं तो पर्सनली हमारे ही लाइफ में हम बहुत बैटल का सामना कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे माइंड में कॉन्स्टेंट एक बैटल चलते रहता है, अच्छा का और बुराई का. एंड आई वॉज रीडिंग इंग्लिश में, मुझे इतना सुंदर वो बातों को एक्सप्लेनेशन टच हुआ जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी. इट सेज, put on the full armor of God, so that you will be able to stand firm against the schemes of the devil. Wow. There are two different things. वचन के अनुसार जब मैं उस चीज को देख पा रही हूँ और पवित्र आत्मा जिस तरह से मुझे समझा रहे हैं, उससे जो बात को मैं समझ पा रही हूँ, जिस तरह से 12वें वचन में लिखा है कि हमारा सबसे पहली तो लड़ाई किसी फ्लैश से नहीं है, मांस और लहू से नहीं है, किसी व्यक्ति से नहीं है, लेकिन है अंधकार की शक्तियों से, है उन ताकतवरों से जो हाकिमों में के लेवल में बैठते हैं. लेकिन हमें कैसे तैयार करना है? सबसे पहले उसकी चालाकियों को जब हम स्टडी करते हैं कि हमारे एनिमी का वीक पॉइंट क्या है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, वो किस तरीके से लड़ाई करता है. एक सैनिक लोग उस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं, तैयार होते हैं कि वो जब युद्ध के मैदान में युद्ध करने उतरे तो एनिमी की स्टडी करके उतरे कि उसका दिमाग कैसा है, वो उसकी स्ट्रैटेजी कैसी है, उसने कैसे प्लान किया. ये वचन हमें 11 वचन हमें बहुत सुंदर एक बात बता रहा है. डेविल स्कीम्स को तैयार करता है ना, युक्तियों को तैयार करता है. अब वो युक्तियां कैसी होती, जैसे कि कुछ भी सेल एक छोटा, अगर मुझे पेन को
सेल करना है तो उसे कैसे हम बेस्ट बनाएंगे, उसके लिए एक प्लान पहले बनाया जाएगा, एक स्कीम तैयार होगी। हाईजैकर्स जो होते हैं जो फोन पे और तमाम चीज़ों पे हम पर वो हैक कर लेते हैं, उनका एक प्लान होता है, दे प्रिपेयर। और प्लान किसी कॉमन आदमी के साथ बैठ के नहीं बनाया जाता। अधिपति लोग, हायर अथॉरिटी के हायरार्कीज लोग आते एक साथ और एक स्कीम को बनाते। स्कीम्स शॉर्ट पीरियड के लिए रहेगा, बट वो शॉर्ट पीरियड में अपना पूरा काम करके जाएगा, सॉलिड ना, उसका रिजल्ट शॉर्ट पीरियड में उनको चाहिए, शॉर्टकट वे में किस तरह से। तो डेविल जो काम करता है एक स्कीम में काम करता है कि हम कैसे ये स्कीम से अट्रैक्ट करें। एंड गॉड स्पोक टू माई हार्ट, गॉड वर्क्स विथ प्लान्स। हम रीड करते ना जर्माया 29:11 में, परमेश्वर ने कहा, फॉर आई नो द प्लान्स दैट आई हैव फॉर यू। स्कीम्स डेविल के होते जो शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, वो बहुत स्कीम और प्लान्स इज डिफरेंट डेफिनेटली। यस, स्कीम इट्स लाइक अ ट्रिक, यू नो। बहुत से बिजनेस जो ओन करते हैं, यू नो, दे हैव देयर ओन ट्रस्ट एंड दोस थिंग, और वो स्कीम बनाते हैं, यू नो। बट जो प्लान्स जो होता है जो प्रभु की ओर से आते हैं वो गुड होते हैं, है ना। जो प्लान्स जो होते हैं, लाइक समटाइम पीपल कैन मिसयूज विद द प्लान्स टू, यू नो। बट जब हम प्लान्स करते हैं तो प्लान्स करते हैं फ्यूचर के लिए, यू नो, फ्यूचर के लिए, लोगों के लिए, भलाई के लिए। बट जो ट्रिक होता है, वो ट्रिक में देयर इज समथिंग जिसमें हम लोगों को फंसाना चाहते हैं, चालाकियां, स्कीम बनाते हैं, विकेड वेज होते हैं। जैसा बहुत से बार शायद आप लोगों को भी कभी कभी कॉल्स आते होंगे, यू नो, डिफरेंट कंट्रीज से, कि हम ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपके हमें भी आपको कॉल करके बोलते हैं आपके फोन में या आपके लैपटॉप में ये वायरस है ना। इट्स काइंड ऑफ ट्रिक स्कीम। कैसे वो आपके कंप्यूटर में और आपके लैपटॉप में आपसे पासवर्ड लेके, कई बार होता है ऐसे ट्रिक करते हैं कि आपका पासवर्ड वो पूछ लेते हैं ना। इट्स लाइक अ ट्रिक। वैसे ही डेविल का काम है, अगर हम स्ट्रांग नहीं है परमेश्वर में, डेविल हमको अटैक कर सकता है। सिमिलर लाइक अगर आप दुनिया में हो, अगर आप केयरफुल नहीं हो तो आप ऐसे ट्रिक में, ऐसे स्कीम में फंस सकते हो जो दुनिया के लोग करते हैं, जिनको शैतान यूज करता है, यू नो, अपने आप को प्रेजेंट करके, उनके दिमाग में खेल के और रॉन्ग चीज उनके अंदर डाल के, बिकॉज कहीं ना कहीं वो भी उस ट्रिक में फंसे थे, अब वो ट्रिक को किसी और के लिए यूज करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के आर्मर को हम पहनते हैं तो हम परमेश्वर में स्ट्रांग होते हैं। What a beautiful God we serve। खुदा बाप ने हमें उसके वचनों से खुद के विषय में तो बताया, बट कौन सा प्रकार का दुश्मन है, कैसा है, उसके विषय में भी हमें ये वचन में तैयारी कर रहा है कि देखो तुम्हारा युद्ध जो है हेवनली प्लेसेस में है, और कैसे तुम्हें अपनी तैयारी करना है, कैसे उस स्कीम्स को देख करके डिफरेंशिएट करना है। मैंने जो प्लान्स बनाए हैं उसमें हानि नहीं है, लेकिन इसके जो स्कीम्स में यदि दिखने को सुंदर दिख रहा है, दिखने को फायदेमंद दिख रहा है, दिखने को तो बहुत अच्छा दिख रहा है, लाभ दिख रहा है, लेकिन अंत में बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। शायद हमारी आत्मिक जीवन का नुकसान करना पड़ सकता है यदि हम संसारिक स्कीम्स में आकर के फंस जाए। वो एक प्रकार का पाप है जो आंखों के द्वारा देखने से लुभावना लगता है। जैसे कि सबसे पहले जेनेसिस में जब हवा और आदम के विषय में बताया गया, बड़े ही प्यार से सर्प ने आकर के कम्युनिकेशन को स्टार्ट किया, स्कीम बनाकर आया था, तैयारी करके आया था कि आज वो फल, वो प्रोडक्ट को मैं आज हवा को सेल कर दूंगा। और तब बातचीत करने में उसको दिखाया, जब हवा ने उसकी ओर देखा, उस फल की ओर, तो देखने में लुभावना लगा, उससे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उस तरीके से उस फल को प्रेजेंट करके रखा। तो कई बार शैतान की ऐसी स्कीम्स, ऐसी चालबाजियां, ऐसे ट्रैप्स, ऐसे तीर जो आग से भरे पूरे हैं, इस तरीके से छोड़े जाते जो बहुत खूबसूरत और फायदेमंद और लाभदायक हमारे लिए दिखाई देते, लेकिन असलियत में वो स्कीम्स है जो हमारे आत्मा को नाश करने के लिए आया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने अपने मुख से ये बात की,
Jeremiah 29:11 is one of the foundational verse of my life. क्योंकि वो वचन जब मैंने अपने लाइफ को प्रभु को दिया, जब मैं वचनों में बढ़ रही थी, ये वचन को फाउंडेशन बनाया कि प्रभु ने कहा कि जो प्लान्स मैंने तेरे विषय में बनाए वो हानि के नहीं है लेकिन लाभ के हैं, और अंत में मैं तेरी आशा को पूरा करूंगा। तो जब हम ये स्किम से अबव हो जाते हैं, वी सी द प्लान्स ऑफ गॉड इन आवर लाइफ। वो प्लान्स जो हानि के नहीं है, वो प्लान्स जो प्रभु यीशु मसीह में पूरे हमें मिलते हैं। इसीलिए स्किम के विरुद्ध में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान देकर हमें विजयी बना लिया यीशु मसीह में। हाउ ब्यूटीफुल आवर गॉड इज कि हम उस बात को जानने पाए कि हमारा युद्ध, कई बार हम इंसान को दुश्मन जान बैठते, कई बार उसको लिए ही बुरा भला कहेंगे, कई बार वो हमारा दुश्मन हो गया, पर असलियत में तो परमेश्वर कहता है तुम्हारा दुश्मन तो वो इंसान नहीं है, मांस और लहू नहीं है, लेकिन अंधकार की वो शक्तियां हैं जो तुम्हें स्किम भेज के अट्रैक्ट करके फंसा कर दुनियादारी की बातों में उलझा कर खत्म कर सकती है। इसलिए परमेश्वर के उस कवच को पहनना, परमेश्वर के उस आर्मर को पहनना, इट्स सो इम्पोर्टेंट। तभी हम शैतान के ट्रिक को, शैतान के स्कीम को हम जान पाएंगे, अदरवाइज हम भी लॉस्ट हो जाएंगे जैसा दुनिया लॉस्ट हो जाती है, क्योंकि दे डोंट नो अ ट्रू गॉड, द वन हु गॉट द प्लान्स एंड पर्पस, जिसके पास आपके और मेरे लिए बहुत सारी कल्पनाएं हैं, और वो अच्छे कल्पनाएं हैं, अच्छे प्लान्स है, उसमें कोई ट्रिक नहीं है, बट अच्छे प्लान्स है। और समटाइम उस प्लान्स में अगर आप जाते हो, कई बार आपके लाइफ में चैलेंजेस भी आते हैं, क्योंकि जो चैलेंजेस या टेम्पटेशन आते हैं वो कई बार चैलेंजेस अगर हम एक्सेप्ट करते हैं, हम स्ट्रांग होते हैं प्रभु में, एंड देन वी फाइट विथ एनी बैटल जो अपने लाइफ में आती है, स्ट्रगल आते हैं, हम फाइट करते हैं। लेकिन अगर उस ट्रिक में जो शैतान की ओर से आता है, कई बार वो हमें अच्छी अच्छी चीजें दिखाता है, जैसा पास्टर एस्टर ने बताया कि हवा ने जब उस एप्पल को देखा, उसके पहले भी देखा होगा उसने, बट जब शैतान से बातचीत कर रही थी और लूसीफर से बातचीत कर रही थी, और बातचीत करने के बाद उसकी नजर फिर से उस एप्पल पे पड़ी, क्योंकि लूसीफर ने एप्पल के बारे में कुछ अच्छी बातें बताया होगा, तो उसको अच्छी लगी और उसने खुद भी खाया और अपने हस्बैंड को भी खिलाई। तो शैतान ऐसा ही ट्रिक करता है कि हमें पता रहता है गलत है, लेकिन वो ऐसा प्ले करता है कि हमें करना ही अच्छा लगता है ना। लेकिन जब हम प्रभु के साथ रहते हैं, प्रभु हमें अलाउ नहीं करता है उन चीजों को करने के लिए। इट्स नॉट कि हम प्रभु से डरते हैं, बट क्योंकि प्रभु हमसे प्यार करता है, मैं भी उससे प्यार करता हूं, तो हम उस ट्रिक को समझते हैं। सो जस्ट वांट टू एनकरेज आवर लिसनर, बी केयरफुल व्हाट यू डूइंग। कई बार वो ट्रिक हम लोगों को यूज भी करते हैं, लोगों का फायदा उठाते हैं, उनके पैसे का फायदा उठाते हैं, उनके कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, उनके भोलेपन का फायदा उठाते हैं। वी ट्राई टू यूज पीपल, और ये शैतान की ओर से ट्रिक है, और इन्हीं चीजों से हमको लड़ना है, और हम लड़ाई केवल सच्चाई से लड़ सकते हैं, और बाइबल कहता है, यीशु मसीह ने कहा अपने वचनों में, अपने शब्दों में कि मैं ही सत्य हूं। तो ये सत्य का आमर जो है वो केवल प्रभु यीशु मसीह है, कोई और नहीं कह सकता है कि हम सत्य है। आज तक दुनिया में किसी ने नहीं कहा, मैंने तो नहीं सुना कि किसी ने कहा मैं ही सत्य हूं, केवल यीशु मसीह ने कहा सत्य है। तो वो सत्य का बेल्ट केवल यीशु मसीह में ही हमको मिलता है, और वही हमें शैतान के ट्रिक से बचाना चाहता है। ये उसका प्यार है कि वो हमें कवर करना चाहता है अपने उस आमर से, कि हम बुरी बातों से लड़ाई कर सके, बुरे विचारों से लड़ाई कर सकते। शायद वो दुनिया में लोगों को लगता है इट्स ऑल राइट, है ना, सब करते हैं, हमने भी कर लिया तो क्या बुरा है ना। तो ये शैतान के ट्रिक है ना, क्योंकि कलाम परमेश्वर का वचन तो हमें सत्य की राह पर चलना सिखाता है ना। इसलिए वचन कहता है हमारा युद्ध किसी मनुष्य से नहीं है, किसी जाति, किसी धर्म से नहीं है। हमारा युद्ध है वो शैतान, जो दुनिया का हाकिम है,
जो दुनिया को गलत रास्ते पे लेके जाता है, जो लोगों को अंधा करता है कि वो समझने ना पाए व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। लेकिन जब आप प्रभु को पहनते हैं, प्रभु यीशु मसीह को पहनते हैं, उसको अपने लाइफ में लेते हैं, तब हम सत्य में चलते हैं। तब हम जब गलत रास्ता आता है, हम चॉइस सही रास्ते को करते हैं, गलत को नहीं करते। Yes, so powerful, so true. कई बार हम में से कोई लोग जो सुन रहे हैं इस वक्त, हो सकता है ये सवाल आ रहा होगा मन में, कैसे समझे कि ये शैतान का स्कीम है या परमेश्वर की योजना है या परमेश्वर के प्लान्स है हमारे लाइफ के लिए। 13th वर्स बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझाता है हमें कि इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। तो केवल परमेश्वर के जो हथियार है, जो वेपन है, जिसके विषय में पास्टर जी ने पहले हथियार के विषय में हमें बताया, सत्य से अपनी कमर को कसना, बेल्ट ऑफ ट्रूथ को पहनना, वो बहुत जरूरी है, जो कि यीशु मसीह है। और हम बेल्ट कहाँ पहनते हैं? सर पे नहीं, हम बेल्ट पहनते हैं बीच शरीर के बीच के हिस्से में, क्योंकि वो सेंटर में आता है। तो आपके और मेरे जिंदगी के सेंटर में जब तक प्रभु यीशु मसीह है, हम शैतान के स्किम्स को जानने पाएंगे। सत्य के द्वारा असत्यता बाहर आएगी। जब सत्य से असत्यता की मुलाकात होती है, व्हेन ट्रूथ एंड लाई कम टुगेदर, लाई भाग जाता है और सत्य स्टैंड्स फॉर एवर। और इसलिए जिस तरह से हम अखाड़े में जाते हैं या हम जिम करने, हेवी लिफ्टिंग करते हैं, वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स, हम एक बेल्ट पहनते हैं और वो बेल्ट हमें प्रोटेक्ट करता है। हेवी लिफ्टर्स जब होते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग करता है। हम लेडीज लोग जो बेल्ट पहनते हैं वो बड़ा फैशन का करता है, बट वो कुछ काम का नहीं है, वो बचाता नहीं, वो दिखने में बहुत सुंदर है, इट लुक्स रियली ब्यूटिफुल, लेकिन जो हमें प्रोटेक्ट करेगा वो एक स्पेसिफिक उस रीजन के लिए बनाया जाता है। वो बेल्ट को हमें कमर पे से बांधना पड़ता है ताकि हम वजन को स्ट्रांगली ऊंचा अच्छे से उठा सके और हमारे कमर पे जोर ना आए और हमारे शरीर किसी प्रकार से तकलीफ में ना आने पाए। इज दैट राइट पास्टर जी? है ना? तो हमें वो सत्य का बेल्ट जो कि यीशु मसीह है, अपने कमर में, अपने जिंदगी के बीच में बांधना है कस के। जब वो हमें पकड़ लेगा, जब यीशु मसीह से हम बंध जाएंगे, तो जब झूठ का स्कीम कितना भी ब्यूटीफुल होगा, हमें जब पीछे से कोई टाइट से अगर पकड़ ले, हम छुड़ा नहीं पाएंगे अपने आप को। एंड दैट इज व्हाट जीसस वांट्स, कि मैं तुझे पकड़ लूं पीछे से, मुझे अलाउ कर कि वो बेल्ट की तरह मैं तुझे घेराव से पकड़ लूं, चारों बाजुओं से पकड़ लूं टाइट करके, कि जब तू फिसलने लगे, जब असत्यता या झूठ तेरे सामने आकर के बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे और टेम्पटिंग नजर आए, जिसमें तू गिर सकती है या गिर सकता है, आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुझे संभाल लूंगा, तुझे प्रोटेक्ट करूंगा। दैट इज आवर जीसस, दैट इज द लव ऑफ आवर गॉड, दैट इज द लव ऑफ आवर क्राइस्ट, कि जब हम सत्य से अपनी कमर को कसते हैं, मतलब यीशु मसीह को अलाउ करते, कम इनटू माय सेंटर एंड होल्ड मी टाइटली, ही वॉन्ट लेट अस गो। आमेन, आमेन, आमेन। सो बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में, दुनिया में बहुत से प्रभु है, लेकिन प्रभुओं का प्रभु और गुरुओं का गुरु एक ही है, जो आपको कवर करना चाहता है। आपको अपने अंदर लेना चाहता है, ताकि आप हर वो स्कीम को जो गलत है उससे लड़ सके, और उसके प्यार को बांट सके। सो बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड। परमेश्वर के पावर पर भरोसा करें, और पुट ऑन द फुल आर्मर, स्टैंड अगेंस्ट द डेविल्स प्लान, उसके प्लान, क्योंकि ही इज वेरी, उसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो बहुत चालाक है, चतुर है, उसके पास बहुत से ट्रिक है। लेकिन अगर यीशु मसीह आपके पास है, आप यीशु मसीह के अंदर हो, आप उसके ट्रिक को जान सकोगे। लेकिन अगर यीशु मसीह अंदर नहीं है, तो वो शैतान आपके साथ प्ले कर सकता है। तो यीशु मसीह को कहिए कि प्रभु यीशु मसीह मुझे अपने अंदर ले ले, मुझे अपने अंदर छिपा ले प्रभु जी। तो वो यीशु मसीह आपके लिए फाइट करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको बचाएगा, बिकॉज फाइट इज नॉट अगेंस्ट पीपल, नॉट फ्लैश एंड ब्लड,
बट जो हमारी फाइट है अगेंस्ट द अनसीन स्पिरिचुअल फोर्सेस ऑफ एविल। यू नो, शैतान के कामों के लिए जो बुरे हैं, यू नो, हर बुरा काम शैतान की ओर से है, हर बुरी बातें शैतान की ओर से है, हर बुरी सोच, हर बुरे गॉसिपिंग करना वो भी शैतान की ओर से है। यू नो, किसी का फायदा उठाना ये शैतान की ओर से है। यू नो, किसी को मारना या किसी को यू नो किसी को दबाव में लेकर आना या किसी भोले व्यक्ति को परेशान करना, यू नो, किसी का फायदा उठाना जो तकलीफ में है, ये भी शैतान के ट्रिक है। आज मैं और एस्तर अपने रेडियो के द्वारा आप लोगों को एनकरेज करना चाहते हैं कि प्लीज किसी का फायदा ना उठाए, यू नो, किसी का फायदा ना उठाए, क्योंकि ये शैतान के ट्रिक है। आखिरी में आप सबको मुझको जवाब देना है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास अगर आप आओगे, प्रभु यीशु मसीह आपको अपनी बाहों में लेगा, आपको आपके वीकनेस को आपके जीवन से दूर करेगा, आपके कमजोरियों को दूर करेगा और वो अपने जैसा आपको बनाएगा जैसा वो है। यू नो, क्योंकि पिता परमेश्वर आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए उसने यीशु मसीह को दिया एक उदाहरण के रूप में। यीशु मसीह ने किसी इंसान से फाइट नहीं किया, उसने फाइट किया डेविल से, और यीशु मसीह ने उस डेविल को हराया है। आज वो भी आपके जिंदगी के हर उस डेविल को हराने में सामर्थ्य है। आमेन। सच में आखिरी एक बात एक और कहना चाहूंगी, यदि आज का वचन प्रभु ने आपके हृदय में छुआ है, आपको आशीष दिया और आपको दिख रहा है कि ये स्वभाव कमजोरी के रूप में मेरे लाइफ के सेंटर में जड़ पकड़ के है, तो आज वो जीवित परमेश्वर जो सत्य का बेल्ट के रूप में आपके सेंटर में बकस के आपको पकड़ के रखना चाहता है, उसे विनती करेंगे हम प्रभु यीशु मसीह से। क्योंकि जिस तरह से पास्टर जी ने हमें बताया कि उसने हरा दिया दुष्ट को, उसने हरा दिया, खुल्लम खुल्ला उसका तमाशा बता दिया, बना दिया क्रूस के ऊपर, और रेवलेशन हमें बताता है कि उसके सारे कामों समेत उसे उसने डिस्ट्रॉय भी कर दिया, उसे कंप्लीटली नाश कर दिया। और इसीलिए यीशु मसीह के हथियार हमें पहनना है कि हम उन बातों को विजयी न करें जो शैतानी है, लेकिन वो बातों की ओर बढ़े जो स्वर्गीय है, जो पवित्र है, जो डिवाइनली है, और जो यीशु मसीह में से हमें मिलती है, और यीशु मसीह में हमें सत्य का आत्मा मिलता है। तो आज वही पवित्र आत्मा आपके और मेरे बीच में आकर के हमें उस जगह पर तैयार करे जो दुल्हन को आत्मिक रूप में तैयार होना है, ताकि हमारा दुल्हा जब हमें लेने आए तो देखे कि मेरे इसने तो मुझे पहन लिया है। God bless you all। प्रभु यीशु मसीह की शांति आप सबको मिलती रहे। क्यों ना हम इससे पहले कि आपसे अलविदा ले आज के लिए रे ऑफ होप में मैं रिक्वेस्ट करूंगी पास्टर जी से कि आप हमारे लिसनर्स के लिए प्रार्थना में अगुवाई करें। जरूर जरूर। अगर आप हमें से मिलना चाहते हो, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको प्रार्थना करानी है या आप चाहते हो, आप तोरंगा में हो, टिपुकी में हो या बे ऑफ प्लेंटी के आसपास रहते हो, आप हमें कॉल कर सकते हो। वी लव टू प्रे फॉर यू। हम आपके लिए अरदास, आपके लिए दुआ, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है। अगर आप बीमार से ग्रसित हो, तकलीफ है, फैमिली में परेशानी है और आप चाहते हो किसी से शेयर करें कि वो आपके लिए प्रार्थना करे, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा नंबर है 0211763058 0211763058 021083837775 021083837775 में आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आप हमें ईमेल भी कर सकते हो। आप हमारे वेबसाइट में जा सकते हो, lifetalk.nz, lifetalk.nz वन वर्ड है। आप वहाँ पर जाकर आपके प्रेयर रिक्वेस्ट को ईमेल कर सकते हो, और विश्वास करें अब जब आप प्रेयर रिक्वेस्ट देंगे, आपकी जो भी निवेदन है, आपके प्रार्थना के रिक्वेस्ट है, किसी और के पास नहीं जाएंगे, वो हमारे पास ही सुरक्षित रहेंगे। बट आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमें सुनना ना भूले। लाइफ टॉक मल्टी एथनिक गॉस्पेल रेडियो स्टेशन, ब्रिंगिंग लाइफ इनटू योर वर्ल्ड, आपका अपना ओन हिंदी पंजाबी प्लस मल्टी एथनिक लैंग्वेज, जहां पर आप परमेश्वर के वचन को, टेस्टिमनीज को, जहाँ पे प्रेयर की जाती है, मैसेजेस लेकर आते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, ताकि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की आशीष आए। और यही हमारी दुआ है, प्रार्थना है उस जिंदा प्रभु यीशु मसीह से कि आपके जीवन के दुख, तकलीफ, निराशा, परेशानी
जो भी प्रॉब्लम्स है, वरीज, Yes. प्रभु उसे आपके जीवन से दूर करे, आपके परिवार में शांति लाए, Amen. आपके परिवार में आशीष लाए, आपकी सारी जरूरतें मेरा प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करे। Amen. Yes. आपको सुरक्षित रखे, आपके बच्चों को आशीष दे, आपके परिवार को, आपके हस्बैंड को, आपके वाइफ को, आपके मम्मी डैडी को, दादा दादी को प्रभु बहुत आयत की आशीष Amen. और बरकत दे। Amen. प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। फिर से आपसे जल्द मुलाकात करेंगे, तो हमें ट्यून करना ना भूले। लाइफ टॉक मल्टी एथनिक गॉस्पेल रेडियो स्टेशन, ब्रिंगिंग लाइफ इनटू योर वर्ल्ड। God bless you all.